मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में 7वां अध्याय और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में 5 लब्धियों में आज करण लब्धि की बात इसमें स्वाध्याय में चलेगी। 262 पेज पर है, तीसरा पैरा है, दूसरा है ना। तथा 5वीं कर्ण लब्धि होने पर सम्यक तो हो ही हो, ऐसा नियम है। तो जिसके पहले कही हुई 4 लब्धियां तो हुई हो और अंतर मुहूर्त पश्चात जिसके सम्यक होना हो उसी जीव के करण लब्धि होती है। ठीक है, ये तो कल बात हो गई थी इतनी। तो इस करण लब्धि वाले के बुद्धि, ये भी शायद हो गया था, पढ़ लेते हैं अपन, कोई बात नहीं। बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। माने विशुद्धता बढ़ती जाती है और कसाई की मंदता होती जाती है। विशुद्धता बढ़ने का मतलब कसाई की मंदता होते जाना, उसका नाम है निर्मल परिणाम होते जाना। निर्मल परिणाम का मतलब ये नहीं है कि वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जैसा निर्मल परिणाम हो, पर वो निर्मल परिणाम की ओर परिणाम बढ़ते हैं। हाँ, वो बढ़ते हैं, मलिनता माने वो कम होती जाती है। जैसे किसी के शिक्षा का विचार माने कोई सीख उसको दी गई, कोई शिक्षा किसी को दी जाए, तो वो शिक्षा का वो विचार करे, तो विचार ऐसा निर्मल होने लगा, उसके विचार में निर्मलता आ जाए उस शिक्षा को समझने की, कि जिससे उसको शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जाएगी। ये पंडित जी साहब ने क्या उदाहरण दिया है यहाँ पर, इसके लिए दिया है कि जिसको 4 लब्धियां हों और उसको अंतर मुहूर्त काल के बाद नियम से सम्यक दर्शन उत्पन्न होने वाला हो, तो उसके परिणाम निर्मल होते जाते हैं। तो किस प्रकार निर्मल होते जाते हैं? तो वो बैठे बिठाए सो रहा हो तो निर्मल होते जाते हैं, भोजन कर रहा हो तो निर्मल होते जाते हैं, कि तत्व विचार का उद्यम कर रहा हो तब निर्मल होते जाते हैं। एक बात, तो इसका कर्तव्य तो इतना ही है, बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम करना है कि वो कुछ भी करे लेकिन उसके परिणाम तत्व विचार में होने चाहिए। वैसे यहाँ और भी कुछ करना नहीं है उसे, वो तो ये चीज तो उसके प्राय, माने जैसे मनुष्य बहु का जीव है, वो स्वाध्याय के काल में ही हो सकता है। किसी को कोई सच्चा गुरु हो, सुनाने वाला हो, उसकी वाणी सुनने के काल में वो ऐसा कर सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ कहते हैं इसका बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है और उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। तो काय के बारे में निर्मल होते जाते हैं? तत्व के स्वरूप को समझने में, उसकी प्रतीति करने में उसके परिणाम निर्मल होते जाते हैं, जिससे उसे तत्व की प्रतीति हो जाए। आया कि नहीं आया ख्याल में? क्या हो जाए उसे?
तत्व की प्रतीति। अब वो अंतर मुहूर्त काल तक वो बस वो उसमें उद्यम बरत रहा है और उससे यथा योग्य स्वयं स्वकारण से निर्मल वो उसके परिणाम निर्मल होते जाते हैं, विशुद्धता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। देखो अपन यहाँ पर जब ये तीन करण की बात सुनेंगे ना तो अपना उपयोग देखना अपने को क्या दिखाई देता है? लेकिन उसको उसकी मुख्यता नहीं है यहाँ, तो ये अपने को समझने के लिए है कि उसके परिणाम निर्मल कैसे होते हैं। तो यहाँ बताएंगे कि भैया वो तीन प्रकार के यहाँ करण होते हैं, वो पूरा का पूरा करणानुयोग का केवल ज्ञान का विषय है और उन परिणामों की जो निर्मलता होती जाती है उसको करण लब्धि के रूप में कहा गया। सामान्य पने में तो उसे क्या कहा जा रहा है कि परिणामों की निर्मलता होती जा रही है और उससे क्या होगा कि उसे तत्वों की प्रतीति यथार्थ हो जाएगी अंतर्मुहूर्त काल में। बस अब वो जो परिणामों की निर्मलता हो रही है उसी को यहाँ तीन प्रकार के करण के रूप में वर्णित किया गया। समझ में आया ना? क्योंकि अपने को ऐसा लगेगा जैसे वो व्यक्ति अलग है और परिणाम वो कर्ण अलग है, कर्ण लब्धि अलग है, लेकिन कर्ण लब्धि तो उसके वो परिणाम ही हैं, ऐसा समझना। तो यहाँ ये पंडित साहब ने उदाहरण दिया है कि जैसे किसी को शिक्षा दी गई और वो शिक्षा को धारण उसके बारे में विचार करने लगा, ठीक है ना, और विचार करते करते उसके परिणाम ऐसे उसमें एकाग्र हुए, ऐसे निर्मल हुए, ज्ञान में निर्मलता हुई कि उसे वो शिक्षा पकड़ में आ गई। ऐसा है, कभी कभी नहीं होता ऐसा नहीं। जैसे मैंने कल वकील का उदाहरण दिया था, अब कोई वकील हो और उसका कोई केस है और कल उसे पैरवी करनी है, अब वो कितनी मेहनत करेगा उसमें, सब इधर उधर का सब देखेगा, उससे संबंधित, उस प्रकरण से संबंधित, इसमें क्या कानून है, क्या है, इसको किस तरह लगाना है, तो अगले का सामने वाले का क्या वो हो सकता है तर्क, और मैं उसके तर्कों को कैसे काट सकता हूँ, इस संबंध में और क्या पुराने जजमेंट्स क्या हैं। ये वकीलों के पास किताबें रखी रहती ना मोटी मोटी, हाँ वो सब पुराने जजमेंट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स के हैं। तो वो उन जजमेंट्स को देखता है, उसके बाकायदा सब पूर्व माने सिस्टम रहता है उसका, तो उससे फिर उसे वो उसका क्लू मिलता है। और वो वकील जो है मतलब उसके क्या सामने वाले के तर्क क्या क्या हो सकते हैं और मुझे मेरे पास उस तर्कों के क्या क्या जवाब हैं, इन सबको बिल्कुल लिस्ट लिस्ट बनाता है वो उसकी, तो संभावित जो तर्क हैं वो क्या हो सकते हैं, तब वकालत चलती है। और फिर जब उसने पूरा सेट कर लिया ये तब बन गया मेरा काम। इसका मतलब उसे प्रतीति हो गई, उसे ऐसा लगता है कि मैं केस जीत गया, अब नहीं हारने वाला हूं मैं, ऐसी उसके मैंने ज्ञान में निर्मलता आ गई। अब उसे वहां तो वो उसको दिखाने के लिए तो ले जाएगा लेकिन उसे खुद नहीं देखना है। जज को कोई जजमेंट दिखाना हो तो साथ में मुंशी रहता है ना, तो मुंशी ले जाता है उसको, बैग को उसमें सब रख करके देखा होगा, तो मुंशी जो बैग उठा करके ले जाता है, तो जज कहेगा बताओ क्या तुम्हारे पास रख, देखो साहब ये है, उसमें सब फ्लैग व्लैग लगा करके वो उसके सामने पेश करता है कि देखिए साहब ये जजमेंट है, इसके खिलाफ ये ऐसे फला फला समय ये आया है। तो वो मतलब उसके ज्ञान में एकदम निर्मलता है ना, एकदम वो समझ गया ना, और उसके फेवर में जो है वो फैसला हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ
वो ऐसी तत्व प्रतीति तत्व विचार करता है कि जिससे उसे वो अंतर मुहूर्त में यथार्थ तत्व प्रतीति हो जाती है कि मैं क्या स्ववस्तु हूं और क्या परवस्तु है। मैं स्ववस्तु परवस्तु कैसे नहीं हूं, और मैं स्ववस्तु ही हूं, मेरा इनसे कोई संबंध है ही नहीं। मैं बिल्कुल अकेली वस्तु हूं, अपने में परिपूर्ण हूं, निराला तत्व हूं। ऐसी उसे प्रतीति एक क्षण में हो जाती है। अब अभ्यास करते करते आया कि नहीं आया क्या? तो वो अंतर्मूर्त जो काल था, उसमें जो परिणामों की निर्मलता थी, हो रही थी, उसका ही नाम यहाँ कर्णलब्धि है। ठीक है। अब क्या है कि जीव के और कर्म के, मानो उसमें मुख्य रूप से दर्शन मोनी अनंत अनुबंध दो कर्म रहते हैं ना, इनके निमित्त निमित्त भाव है। तो उन कर्मों का क्या क्या होता है, उनके कैसे कैसे उद्यादिक चलते हैं, और जीव के कैसे कैसे परिणाम होते हैं, इन सब का वर्णन इन कर्ण लब्धियों में आएगा। पहले तो ये समझ लेना, बिल्कुल पहले ये चीज जो मैंने वकील का उदाहरण देकर के आपको बताया। अब हम देखते हैं परिणामों की निर्मलता कैसी हुई, उसको यहाँ वर्णन किया गया। कर्णानुयोग का विषय है, अपन जितना समझे हैं उसको अपन बताने की कोशिश करेंगे। देखो, तो उसी प्रकार यहाँ चौथी लाइन में तत्वोपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही, मान उसी काल में, अंतर मुहूर्त काल में उसका श्रद्धान हो जाएगा, तथा इन परिणामों का तारतम्य केवल ज्ञान द्वारा देखा, उसका निरूपण कर्णानुयोग में किया है। केवल ज्ञान के द्वारा देखा गया है, उसका निरूपण कर्णानुयोग के ग्रंथों में किया गया है। गोमटसार वगैरह जो है ये नब्दीसार, गोमटसार, इनमें ये आता है, ये कर्णानुयोग के ग्रंथ हैं। देखो, इस कर्ण लब्धि के 3 भेद हैं। क्या कहा? 3 भेद हैं। माने अंतर मुहूर्त के भीतर जीव के 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। उन्हीं परिणामों की बात है ना, 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। मतलब यहां ये बताना है कि कैसे वो विशुद्धता बढ़ती जाती है। अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, इनका विशेष व्याख्यान तो लब्धि सार शास्त्र में किया है, वहां से जान लेना। यहां संक्षेप में कहते हैं। आगे कहते हैं, त्रिकालवर्ती सर्व करण लब्धि वाले जीवों के परिणामों की अपेक्षा ये 3 नाम हैं। वहां कर्ण नाम तो परिणाम का है। जीव का जो परिणाम होता है ना, उस परिणाम को कर्ण कहते हैं भैया, है। और ये जितने जीव पहला सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, प्रथमोपशम सम्यक तो जिसे कहा जाता है, प्रथमोपशम समझ गए ना, एक द्वितीयोपशम भी होता है, एक प्रथमोपशम होता है। प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम में क्या अंतर है? कि प्रथमोपशम जो सम्यक है, पहले ही समझ लेना, वो तो अनादि मिथ्या दृष्टि या सादी मिथ्या दृष्टि को ही होता है। सादी मिथ्या दृष्टि समझ गए कि एक बार सम्यक तो प्राप्त कर ले और फिर वो छूट जाए, तो इसमें पंडित साहब आगे लिखेंगे ये बातें। और
उसकी हालत कैसी हो जाती है, अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी हो जाती, और उसको दोबारा फिर वही सब मशक्कत करनी पड़ेगी, ये सब लब्धियां, 500 लब्धियां होंगी, कर्ण लब्धि होगी, तब उसे फिर उपशम संयुक्त होगा, तो वो ही उसका प्रथमोपशम संयुक्त कहलाता है। फिर छूट जाए, फिर वो मिथ्यात्व में आ जाए, ऐसा कईयों बार हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आया क्या नहीं आया क्या, ये तो होनहार के अधीन है। अंदर में चैतन्य वस्तु है, उसके साथ क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे उसके परिणमन होने वाले हैं, ये तो केवल ज्ञान गम्य है ना, वो तो वस्तु है, देह मन वाणी भिन्न है, इसमें कोई किसी का सहारा नहीं है, एक कोई क्रिया का सहारा हो, या कोई कर्मों का कोई सहारा हो, या अच्छे कर्म आ जाए फलाना हो जाए, इसका भी कोई सहारा नहीं, कोई क्रिया का सहारा नहीं, कोई व्रत उपवास का सहारा नहीं, कोई देवगुरु शास्त्र का सहारा नहीं। बोलो, वही वस्तु है, उसके परिणमन में किसका सहारा, वो तो स्वतंत्र है पूरी तरह। तो इस तरह उसको कितनी बार वो हो सकता है, लेकिन जब जब होगा उसे ऑप्शन सम्यक्त जो प्रकट होएगा उसे, तब तब इन्हीं 5 प्रकार के लब्धियों के द्वारा उसे गुजरना पड़ेगा, इसी प्रकार के उसके परिणाम होंगे जिसके भी हों। जो लोग इस भ्रम में पड़े हुए हैं, नहीं भाई ये हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, इससे ऐसा हो जाएगा, अरे उन्हें तो कुछ पता है नहीं भाई, ये सच्चे मार्ग को मतलब छोड़ दिया उन्होंने, समझ, भ्रमित हैं। हाँ, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा नहीं है कि कोई इसको कुछ कर सके। अब नहीं देखे, मतलब जैसे प्रकृति में कितने पदार्थ हैं, अब उनका परिणमन होता है, अब उसे कौन करे बता, ये चांद तारे सूरज और इनके जो वो कभी को वो ग्रहण वगैरह होते हैं, या मान लो और कोई ये वो अपन रोजाना पढ़ते हैं ना कि अब वो सूर्य जो है फलानी राशि में प्रवेश करेगा, अब वो कौन से ग्रह में प्रवेश करेगा, क्या होएगा, ये सब उसमें आता रहता है, भैया कौन कर रहा है इसको, सेम ही हो रहा है ना। अब वो तूफान आने वाला है समुद्र में, फला 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 जगह तूफान है, तो कौन कर रहा है इसको, और वो तूफान आया और वो फिर वो मुड़ गया दूसरी तरफ को, और यहाँ ये नुकसान होने से बच गया, कौन कर रहा है। जैसे वे सबके सब पुद्गल के परिणमन स्वयं स्वयोग्यता से होते हैं, ऐसे ये जीव वस्तुएं अनंत संसार में हैं, इनके भी परिणमन स्व कारण से अपने स्वकाल में होते हैं, कोई करने धरने वाला नहीं है। एक है कि मैं अपने इसको मोड़ लूंगा, क्या करेगा बोलो, कोई उसको, जैसे तूफान आए तो उसको कोई मोड़ सकता है, कुछ कर सकता है। और ये तमाम प्रकार की घटनाएं हो रही हैं रोज रोज, वे सब भैया सबकी सब स्व कारण से हो रही है, उसमें किसी का कुछ है ही नहीं। हम भले ही आलोचना करते हैं, उसकी समीक्षा करते रहे, कुछ भी करो, और हम ये कर लेंगे और वो कर लेंगे फलाना, वो अपने स्व कारण से स्व कारण हो रही है। बोलो, ऐसा स्वीकार करने में शांति है कि नहीं नहीं हम उसका ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये ऐसा मानने में शांति है, काय में शांति ऐसे ही इस जीव को जब जब ऐसा स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ है ना, उसका जब जैसा होना है, होने योग्य है वैसा होगा, इसे तो बस इतना पहचानना है, ये वो सिद्धांत में बता रहा हूं, इन सिद्धांतों को उसको पहचान करके और उस पर लागू करना है कि हाँ ऐसा ही है, और इसी का नाम तो तत्व विचार, और क्या है। आया सुन, तो वो मैं तो यहाँ प्रथमोपशम सम्मुक्त क्या होता है ये बता रहा था, चाहे वो 50 बार होए 10 बार होए, वो प्रथमोपशम सम्मुक्त।
द्वितीयोपशम संयुक्त क्या होता है? द्वितीयोपशम संयुक्त नियम से सम्यक दृष्टि को होता है। अरे उसको सम्यक दर्शन है, फिर भी दूसरा सम्यक दर्शन होता है कि हाँ होता है, इसलिए उसका नाम द्वितीयोपशम संयुक्त है। सम्यक्त्व से सम्यक्त्व किसको होता है कि जब कोई मुनिराज छठवें सातवें गुणस्थान भर्ती उनको क्षोभसम सम्यक्त्व होए, क्षोभसम सम्यक्त्व होए, ठीक है, तो उस काल में जब श्रेणी आरोहण करते हैं ना, तो श्रेणी आरोहण के काल में सम्यक्त्व अगर निर्मल नहीं होगा तो श्रेणी आरोहण नहीं होगा। और औपशमिक सम्यक दर्शन क्षायक सम्यक दर्शन के बराबर निर्मल होता है, क्षोभसम सम्यक निर्मल नहीं होता है। और उसे वर्तमान में कौन सा सम्यक है? क्षोभसम सम्यक। तो क्षोभसम सम्यक के अभाव करके और क्षोभसम सम्यक पूर्वक ही जब वो औपशमिक सम्यक प्राप्त करता है, माने या तो औपशमिक प्राप्त करे या फिर क्षायक सम्यक प्राप्त करे, तब तो श्रेणी आरोहण हो उसको। तो उस काल में जो औपशमिक सम्यक प्राप्त करता है वो सातवें गुण स्थान में या उससे आगे जहां जैसा भी मुझे याद नहीं आ रहा है वो, तो उसको द्वितीयोपशम सम्यक कहा जाता है। माने सम्यक दर्शन से सम्यक दर्शन होना उस स्थिति में, वो अलग बात है, वो अलग बात है। आया कि नहीं आया? मैं द्वितीयोपशम सम्यक किसको कहेंगे? क्षोभसम सम्यक्त्व का अभाव हो करके जो निर्मल औपशमिक सम्यक्त्व होता है उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। और उस काल में भी कर्णलब्धि होती है, बिना कर्णलब्धि के वो भी नहीं होता है, ऐसा आगम का वचन है। आया समझ में भैया? तो देखो अपन यहां आप ये विचार करते हैं, तो प्रथमोपशम सम्यक समझ में आ गया ना आपको? अब ये दूसरी बात, त्रिकालवर्ती सर्व कर्णलब्धि वाले जीवों के परिणामों की अपेक्षा, ये तीन नाम है। इसका मतलब कि तीनों काल में माने पहले अभी तक जो प्राप्त कर चुके हैं, वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं, आगे जो प्राप्त करेंगे, ऐसे तीनों काल के जो जीव हैं जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है या आगे करेंगे या वर्तमान में कर रहे हैं, तो उनके परिणाम कैसे होते हैं? सबके एक जैसे ही होंगे ना परिणाम, उनकी बात यहां है। ऐसा शांति से समझना भैया, उपयोग लगा करके। ये बहुत मुश्किल बहुत कठिन है, लोगों को ये समझ में बिल्कुल नहीं आता है। देखो, अब पहला अधःकरण कहते हैं, जहां पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो सो अधःकरण है। देखो भाई, एक बात मैं आपको बताता हूं, इसमें दो बातें हैं, समय और परिणाम। क्या ये दो शब्द ये समझना, ठीक है? और ये तीनों में काम आने वाले हैं, तीनों प्रकार के कर्णलब्धि की अपन चर्चा करेंगे, उसमें काम आने वाले हैं। देखो, जैसे इसमें आगे पंडित साहब भी कहेंगे, लेकिन मैं पहले ही बता दूं थोड़ा सा इसको। पहली बात तो ये है अधःकरण, तो पहले नंबर पर कौन सा वो होगा करण? अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये क्रम है ना। तो पहले क्रम पे अधःकरण ही आएगा, उसके बाद अपूर्वकरण होता है, उसके बाद अनिवृत्तिकरण होता है। नियम है ये, ऐसा नहीं है पहले अनिवृत्तिकरण हो जाए फिर बाद में अधःकरण हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं, ये नियम है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अंतिम जो अनिवृत्तिकरण कर्म है वो है लब्धि, उसमें जितना काल लगेगा उससे संख्यात गुना काल अनिवृत्तिकरण में लगेगा, माने वो अपूर्वकरण में।
अनिवृत्तीकरण तो अंत में, तो सबसे कम समय उसमें लगेगा, उससे असंख्यात गुना काय में लगेगा, उससे पहले जो हुआ, और उससे भी असंख्यात गुना काल किसमें लगेगा, अधःकरण में। एक बात। दूसरी बात कि ये तीनों करण हैं, तो इनका टोटल काल तो अंतर मुहूर्त है, और तीनों का भी अपना अपना काल अंतर मुहूर्त है। क्या बोला? तीनों का भी अपना अपना काल, और तीनों मिलाकर के भी अंतर मुहूर्त है। इसका मतलब अंतर मुहूर्त के इतने भेद होते हैं। ठीक, अच्छा। अब तीसरी बात कि जो ये जो करण होते हैं, तो उन करणों में उनके समय निश्चित होते हैं। क्या बोला? समय निश्चित होते हैं। अधःकरण का काल निश्चित होगा, फिर उसके बाद उस काल के पश्चात नियम से अपूर्वकरण प्रारंभ हो जाएगा, फिर उस काल के पश्चात नियम से अनिवृत्तीकरण प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा है ना? इसका मतलब वे निश्चित हैं, समय निश्चित है। अब एक जीव के, अब जैसे यहां पर ये चर्चा आएगी तीनों काल के जीवों की अपेक्षा से, है ना? तो अब इस प्रकार से समझना। अब इसका एक उदाहरण देता हूं मैं बस। जैसे अपन सब हैं, ठीक है, तो अपन अपना बचपन निकला कि नहीं निकला, फिर जवानी आई कि नहीं आई, और फिर जवानी में ढल करके फिर बुढ़ापा आया कि नहीं आया, ठीक है। तो वो ये बचपन का काल निश्चित है, फिर बुढ़ापे का काल वो भी निश्चित है, वो जवानी का काल वो भी निश्चित है, उसके बाद बुढ़ापे का काल वो भी निश्चित है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, जितने भी अभी तक जितने जिनको जो लोग हो चुके हैं, जिनको जब बच्चे हुए वे, फिर उनको जवानी हुई, फिर उनको बुढ़ापा हुआ है, पहले हो गए, अभी हो रहे हैं और आगे होंगे, तो उनमें कुछ सामान्यपना होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? है कि वो बचपन से जब वो जवानी में प्रवेश करता है, तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं कि नहीं होते हैं शरीर में? तो बचपन का जो पीरियड है वो निश्चित होगा ना, उसका काल निश्चित होगा, और उसके बाद वो जवानी में प्रवेश करता है, फिर वो जवानी का काल भी उसका निश्चित होगा ना, और फिर जवानी से फिर वो बुढ़ापे में प्रवेश करता है, तो उसका भी काल निश्चित होगा कि नहीं होगा? है। और तीनों काल के मनुष्य जितने हैं, उनकी सबकी एक सी दशा है ना। बस वैसे ही यहां समझना। आज जब मैंने इसका आज ये कल ये इसका विचार कर रहा था, मैंने कहा भाई ये समझ में कैसे आए? ये वास्तव में मैंने कई बार पढ़ा होगा, 50 बार पढ़ा हो, तो मैं ये कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं समझना, ये समझ में नहीं आता था मुझे, और नहीं आएगा किसी को, किसी पंडितों को भी समझ में नहीं आता है। तो इस प्रकार से उसके समय निश्चित है। एक बात ये तो समय की बात हो गई। अब दूसरी बात, शरीर की अवस्था। देखो, फिजियोलॉजी में माने डॉक्टर लोग जो हैं, वो इसका उनसे पूछा जाए तो कैसे होता है, तो वो एक कारण इसमें बताते हैं। एक कारण कौन सा? कि जब ये व्यक्ति, कोई व्यक्ति बचपन से जवानी में प्रवेश करेगा, तो हार्मोन्स में परिवर्तन आते हैं, और जब जवानी से बुढ़ापे में प्रवेश करेगा तो हार्मोन्स में परिवर्तन आते हैं। तो उन परिवर्तनों से, इसका मतलब है हार्मोन्स के परिणाम, उनकी अवस्थाएं वे होती है ना उसमें, तो काल और परिणाम दोनों मिलाकर के वो बनता है, और उसमें कुछ सामान्यपना रहता है, उसी आधार पर इनका वर्णन किया गया।
आगे सुन, ऐसे 3 हिस्से उसके अपन ने किए पूरे जीवन के, ऐसे यहां पर उस अंतर्मुहूर्त काल का ये 3 हिस्से किए। ये पहले मैंने ये अपनी बात जम जाए, समझ में आ जाए, उसके लिए ये बात है। देखो अब अपन पढ़ते हैं। जैसे किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए। अब इसका माने वो समय निश्चित है, अब उसमें परिणाम कैसे हो रहे हैं। तो क्या कहा, पहला समय, वो करण प्रारंभ होगा ना, प्रायोग्य लब्धि के बाद जैसे ही कर्ण लब्धि प्रारंभ होती है, तो उसमें पहले समय में किसी जीव को अल्प विशुद्धता हुई। विशुद्धता उसकी अल्प है। पश्चात समय समय अनंत गुनी विशुद्धता से बढ़ते गए, परिणाम बढ़ते गए समय 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 समय, मतलब विशुद्धता बढ़ती गई। इधर ये क्या कर रहा है कि ये तो तत्व विचार का उद्यम करने लगा है, इसे कुछ खबर नहीं है अपने परिणामों की, ये तो काय में लगा हुआ है, अपना कार्य करने, और वहां वो परिणामों में निर्मलता बढ़ रही है। तथा उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो। ठीक है भाई, द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो, वैसे किन्हीं अन्य जीवों के, जिन्होंने ये कर्ण लब्धि प्राप्त की हो और उसमें पहला उसको अधः कर्ण ये परिणाम हुआ हो, और उसके समय भी उसके निश्चित होंगे, तो उसके बाद के परिणामों में कह रहे हैं अन्य जीवों के परिणाम, अन्य जीवों के प्रथम समय में ही हो। क्या कहा, एक जीव जो पहले समय में उसके अल्प विशुद्धता है, दूसरे समय में उससे अनंत गुणी विशुद्धता है, तीसरे समय में उससे अनंत गुणी विशुद्धता है, चौथे समय में उससे अनंत गुणी विशुद्धता है। ठीक है, अब कोई दूसरा जीव है तो उसके परिणाम, जैसे उसका परिणाम चौथे समय का था पहले वाले का, वैसा किसी दूसरे जीव का पहले ही परिणाम वैसी विशुद्धता सहित हो सकता है। एक बात, पहले समय में ही हो सकता है, माने प्रारंभ में ही हो सकता है, माने निचली दशा में ही हो सकता है उसका वैसा परिणाम। ये कहा अच्छा समय उतने ही है, उतने ही समय में उसे, इसके बाद में वो निकल जाना है उसका आगे। प्रथम समय में ही हो और उनके उससे समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते हो। मानो उनके जो दूसरे जीव हैं उनके फिर वो अनंत अनंत गुणी विशुद्धता हो। ठीक है ना, तो यह इसका मतलब ये हुआ कि आगे पीछे के समयों के जो अलग अलग जीवों के परिणाम हैं वे समान हो सकते हैं। काय में, अधः कर्ण में, अधः कर्ण लब्धि में। आ गया समझ में, ऐसा समझना। क्या कहा, शांति। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है भैया। अब पढ़ लेना एक बार, मैंने जो दृष्टांत दिया उससे समझ लेना। इस प्रकार अधः प्रवृत्ति करण जानना, ये तो पहले अधः कर्ण हुआ। अब दूसरा, अब देखो इसमें क्या हुआ, ये अपन ने समझ लिया ना कि आगे के समयों के और पीछे के समयों के परिणाम
अन्य अन्य जीवों के समान हो सकते हैं। इसका नाम अधः प्रवृत्तिकरण है। बस। अब दूसरा अपूर्वकरण उसको कहते हैं, जिसमें पहले और पिछले समयों के परिणाम समान न हो। ठीक है भाई। जहां मतलब अब वो जब अपूर्व कर्ण में प्रवेश करेगा तो वहां ये स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि समय तो निश्चित है, उतने ही समय में काम होना है। तो वहां अगले पिछले परिणामों में अन्य अन्य जीवों के वो समानता नहीं होगी, निर्मलता की समानता। तो फिर क्या होगा उसको बताते हैं। अपूर्व ही हो, माने जैसे उस पहले नहीं हुए हैं वैसे हो, अपूर्व ही हो। वह अपूर्व करण है। जैसे कि उदाहरण देते हैं, उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो वैसे किसी भी जीव के द्वितीयादि समयों में नहीं होते, बढ़ते ही होते हैं। क्या कहा? बढ़ते ही होते हाँ, क्या क्या होते हैं? हैं। परिणाम। कब होते हैं? हाँ हाँ, पहले समय का जो परिणाम हुआ किसी जीव का, देखो उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो वैसे किसी जीव के द्वितीयादि समयों में नहीं होते। उसमें तो द्वितीयादि समयों में होते हैं। अगर द्वितीयादि समयों में हो जाए तो वो तो अधः प्रवृत्ति करना रहा ना, अपूर्व कर्ण कैसे हो जाएगा? इसका मतलब आगे पीछे के समयों के परिणाम समान नहीं होते हैं, अपूर्व ही होते हैं। जैसे पहले नहीं हुए हैं, कौन काय में नहीं हुए? अधः प्रवृत्ति कर्ण में जैसे परिणाम नहीं हुए हैं उनसे बढ़कर के वे परिणाम होते हैं, ये कहना है। तो सीधी सीधी सामान्य बात ये। बोलो समझ में आया? क्योंकि अपूर्व करण क्यों लिया? क्योंकि वो तो उसके समय निश्चित है, इधर के अधः प्रवृत्त करण के कारण। तो उसमें जितने भी ऊंचे से ऊंचे परिणाम होंगे वे सब आगे पीछे के समयों में अन्य अन्य जीवों के समान हो सकते हैं, लेकिन उसमें वो समान नहीं हो सकते हैं। वे उस जो अधः प्रवृत्तिकरण हुआ था उससे ऊंचे ही परिणाम होंगे उसके। तब वो ये कहा जाएगा कि ये अपूर्व करण है। आया समझ में? बढ़ते ही होते हैं। तथा यहां अधः करणवत जिन जीवों के करण का पहला ही समय हो उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं और अधिक हीन विशुद्धता सहित भी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक जीव का पहले समय का जो निर्मलता है, किसी दूसरे जीव की निर्मलता वैसी हो सकती है, तीसरे जीव की भी हो सकती है, या उससे बढ़ के भी हो सकती है पहले ही समय में। आगे समझ में? इसका नाम अपूर्वकरण है। बिल्कुल सरल है, कोई कठिन नहीं है। थोड़ा सा अपन उपयोग लगाए तो समझ में आए, लेकिन ये कई बार पढ़ना पड़ेगा भैया। परंतु यहां इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से भी द्वितीयादि समय वाले के जघन्य परिणाम भी अनंत गुनी विशुद्धता सहित ही होते हैं। क्या मतलब? कि पहले समय में जो विशुद्धता है ठीक है, तो अलग अलग जीव हैं। किसी जीव का कम से कम विशुद्धता कितनी होगी और किसी जीव की उत्कृष्ट से विशुद्धता कितनी होगी? तो उसकी किसी जीव की उत्कृष्ट विशुद्धता पहले समय की, और इसकी जो है द्वितीयादि समय में जो विशुद्धता होगी वो जघन्य भी कम से कम भी हो
तो वो उससे अनंत गुनी होगी। ऐसा इसमें विशेष होता है। देखो फिर पढ़ते हैं। यहां इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से भी द्वितीयादि समय वाले के, मानो कोई दूसरा जीव है और द्वितीय समय वाला हो, ठीक है, और उसका जगन्य परिणाम हो। जगन्य परिणाम माने उसकी निर्मलता कम हुई है, लेकिन वो जगन्य परिणाम दूसरे के उत्कृष्ट है और उससे दूसरे समय में, वो दूसरे समय वाला है, वो पहले समय वाला है, और वो पहले समय वाला उसकी तो उत्कृष्ट विशुद्धता है, इसके द्वितीय समय है तो उससे एक अनंत गुनी है। ख्याल में आया कि नहीं? द्वितीय समय में जगन्य से भी अनंत गुनी उसकी विशुद्धता है। ऐसा है माने उसका जगन्य परिणाम भी उसकी उत्कृष्टता के परिणाम से अनंत गुना है। क्योंकि क्या है, देखो, समय समय जीव का जो निर्मलता है वो बढ़ती जा रही है ना, तो बढ़ती जा रही है, तो उसमें हर एक जीवों के पहले दूसरे समय के परिणाम समान भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी अपनी जो अनंत गुनी विशुद्धता है प्रति समय की, उसमें अंतर हो सकता है। क्या कहा? अपनी अपनी अलग अलग प्रत्येक समय की जो अनंत गुनी बढ़ती हुई विशुद्धता है उसमें तो अंतर हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। अब जैसे एक जीव है तो उसकी उन समयों में कम से कम जो विशुद्धता है, कम से कम विशुद्धता, ठीक है, और दूसरे के उसी समय में उत्कृष्ट विशुद्धता है, ठीक है, तो उसकी उत्कृष्ट विशुद्धता से इसकी जगन्य विशुद्धता भी अनंत गुनी निर्मल हो सकती है। ऐसा यहां आशय है, क्योंकि सबके अपने अपने परिणाम है ना, लेकिन वे समान नहीं हो सकते हैं। आगे पीछे के परिणाम समान, अपूर्व ही अपूर्व बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ये आशय है। तो इसको कहते हैं यहां पर जगन्य परिणाम भी अनंत गुनी विशुद्ध सहित होते हैं। इसी प्रकार जिन्हें कर्ण प्रारंभ किए द्वितीयादि समय हुए हों, उनके उस समय वालों के परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं। उस समय के समान भी हो सकते हैं और समान भी नहीं हो सकते हैं, परंतु ऊपर के समय वालों के परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते। आगे के जो समय है, जब मान 100 समय है, तो ऊपर के माने 50 से ऊपर के, 40 से ऊपर के समय जो हैं, उन समयों में उनके परिणामों की विशुद्धता समान नहीं होती है, अलग अलग होती है, इसलिए वो अपूर्व ही होते हैं। इस प्रकार अपूर्व कर्ण जानना, ठीक है। अब चूंकि समय हो गया है, इसलिए आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। इसको और एक बार पढ़ करके आना आप लोग, और यहाँ पहले आ जाओ तो पढ़ लेंगे। हाँ।